हाय, दिस इज़ रचना मैम। आज हमारे समक्ष हम लाए हैं द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। वंदे मातरम सबको। देखिए, लास्ट टाइम हमने देखा द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स में कि वसंधा सूर्या जो उनके राइटर है बच्चों, यहाँ मृदु करके एक लड़की है। अ यंग गर्ल वेंट टू हर आंट्स हाउस, रुकुमानीज हाउस। ओके, कहाँ पे? वो एक टापी, हर ग्रैंड मदर, टापी है उनके ग्रैंड मदर का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों वो गए हुए थे। जैसे आपने लेसन में पढ़ा है, वो यहाँ पे गए हुए थे। फिर बाद में क्या हुआ? Mrudu was a young girl, went to her aunt's house, Rukumani's, and house with Tapi, her grandmother. She went with her cousins. लाली, उनके कौन से cousins थे? लाली, रवि और मीना. Ravi and Meena took her to the backyard and they had hidden a kitten. आपको याद है वो छोटी सी कैट उन्होंने पीछे छुपाई थी। ओके, तो छुपाई थी, तो अभी क्या कर सकते थे इनके लिए? तो हमने इनको देखा कि इन्होंने हमारी कैट जो है वो रखी थी। फिर रवि कॉल द किटन महेंद्र। उनका नाम जो था बच्चों, ये था उनका नाम महेंद्र। कैट का नाम था महेंद्र। Which impressed Mrudu. लाली was learning to play the उनकी जो कज़न थी लाली, वो वायलिन बजा रही थी। The music master used to come to their house to give her lessons. तो म्यूज़िक मास्टर जो है बच्चों, वो उनके घर पे लेसन्स देने आते थे। फिर बाद में क्या हुआ? रुकुमनी फाइनली गॉट फेड अप एंड आस्क्ड हिम नॉट टू कम अगेन। द बेगर जो थे वॉज रेगुलर विजिटर। वो बेगर थे ना, वो हमेशा आते थे। और कौन वायलिन पढ़ रहा था? वायलिन कौन पढ़ रहा था? लाली। उनको कौन पढ़ाते थे? म्यूज़िक मास्टर। ये आपको याद रखना है। फिर रुकुमनीज हाउस, रुकुमनी फाइनली गॉट फेड अप एंड आस्क्ड हिम नॉट टू कम अगेन। द beggar showed the children the last and the large pink peeling blisters on the soles of his feet. तो बेगर ने क्या किया? उनकी सिंपैथी लेते हुए उनको बताया कि बहन जी मुझे कुछ दीजिए, मेरे पैर पे बड़े बड़े छाले पड़े हैं। ऐसा करके बेगर जो है बच्चों, वो उनके पीछे पड़ गए, है ना। तो यहाँ पे वायलिन कौन बजा रहा है? किसको याद है? लाली जो है वो वायलिन बजा रही है और बाकी के अन्य सभी उनको देख रहे हैं बच्चों। कौन अन्य सभी? उसमें आए मीना, रवि और कौन आया? रवि और मीना। मृदु तो वो है, देखिए आगे जो बैठी है वो। फिर टू शो हर कंसेंट, मृदु सजेस्ट मीना एंड रवि टू गेट अप अ पेयर ऑफ चप्पल्स। उन्होंने क्या किया? जो बेगर की इतनी दुर्दशा देखी तो उनको ब्लिस्टर्स थे पैर पे, ऐसे बड़े बड़े फुंसे हो गए थे। तो वो काफ़ी डरावने हो लग रहे थे। तो उन्होंने बोला इनको हम चप्पल्स देंगे। इसीलिए लेसन का नाम है द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। To show the concern, Mrudu suggests Ravi and Meena to give him a pair of chappals. If they have one in a house, a search operation started. It led them to the veranda where they found the music master's chappal. They gave them to the beggar. After some time, the music master came out of the house and found the chappals missing. Displeased, he started looking for them everywhere.
तो उन्होंने क्या किया, ये जो मास्टर थे वो जो गाना बजा रहे थे वो काफ़ी परेशान हो गए। वो इधर उधर उनकी चप्पल ढूंढने लगे। मास्टर the matter was found to the notice of Guru Mani of Rukumani. She suspended that children handed it. तो रुकुमनी ने बोला ओके, वो बोली, उनकी आंट जो थी वो बोली कि बच्चों ने कहीं रख दी होंगे। When it was confirmed that children had given the chappals to the beggar, she gave गोपू ममाज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर। तो गोपू की ममा जो थे उनके चप्पल्स को उन्होंने मास्टर को दे दिए। ओके, शी डिड एक्चुअली व्हाट द चिल्ड्रन हैड डन बिफोर। द पेयर ऑफ चप्पल्स शी गेव टू द म्यूज़िक मास्टर वॉज नॉट हर ओन। शी वॉज wondered that Gopu mama would say on knowing that she had given the chappals to the music master। तो बस लेसन में इतना ही है। और पेज नंबर 24 पे जब आप पढ़ेंगे वापस तो उस पर ऐसा लिखा है बच्चों, देखो, फेड अप मीन्स टायर्ड और तो 22 पेज पे लिखा हुआ है यहाँ पे, मृदु केप्ट ऑन क्रीप्ड अप टू द विंडो एंड लाली वो सिटिंग इन द लिटिल डिस्टेंस। ओके, वो डिस्टेंस पे थोड़े से बैठे हुए थे। फिर क्या हुआ बच्चों, उन्होंने देखा कि उनकी आइज़ गेज कर रही है, इधर उधर कंसंट्रेशन जा रहा था उनका। और म्यूज़िक मास्टर के साथ वो म्यूज़िक मास्टर को भी थोड़ा डिफ़ाइन किया है उन्होंने। अगर आपको पूछा गया कि आप थोड़ा म्यूज़िक मास्टर को आप डिफ़ाइन कीजिए तो आप लिखेंगे वो कि वो उनके जो बॉल्ड हेड था, वो टकलू थे थोड़े से, और ग्रिंड और ऑयल उनके हेयर थे, क्योंकि टकलू लोगों को ज़्यादा एहसास होता है तो वो ज़्यादा तेल लगाते हैं बच्चों। और फिर बाद में उनके हाथ में डायमंड रिंग थी, उनके हाथ में शाइन कर रही थी। तो ये सब आप, अगर आपको पूछा गया कि वो कैसे कैरेक्टर में थे, ग्लिंट में मतलब मूव करना, मूव अराउंड स्मूथली। फिर ये तमिल में होता है ये वर्ड। स्लम्ड मीन्स फॉलोड हेस्टिंगली, हॉल्टिंगली। वेस्टी मीन्स धोती। तो ये फ्यू नोट्स लाली उनके साथ बैठ के पढ़ रही थी बच्चों। And unhappy with their hands, what a difference a music master noted, seeing float up and into the visible tracks of the melody। वो इतने खो गए थे उनके साथ, तो वो उनको खोने में और सिखा रहे थे कि कैसे बी रिंग मीन्स द म्यूज़िक मास्टर इज़ वेयरिंग अ रिंग। तो बी रिंग मीन्स वो एक रिंग उनके, देखिए आप देख सकते हो उनके हाथ में एक प्यारी सी रिंग है और वो इतनी डायमंड की वो शाइन करी थी, सबका ध्यान उधर जा रहा था। There was Lali berailing again. Amma came away from the gate. Amma, oh, Ravi said, went to the beggar। आपको याद है beggar की बात बताई थी मैंने आपको, तो beggar की बात इन तक पहुंची। और फिर बाद में इन्होंने बुलाया Ravi, sent the beggar away and cried to mother from the back of the veranda। And then when she was chatting with Tapi, he has been coming here every day for the last week। उन्होंने बोला ये हमेशा इधर आते हैं और चप्पल इनको चाहिए। मृदु एंड मीना followed the Ravi out and the beggar already in the garden। Making himself quiet at the home, he had spread the upper cloth under the neem tree and was leaning against the trunk। वो उन्होंने पेड़ के नीचे ये क्लॉथ बिछाया। स्नूज मतलब छोटी सी नींद लेना। केप्ट माई बॉडी ऑन द सोल मीन्स मैनेज टू लिव अलाइव। फिर जब वो सो के उठे थोड़ी देर के बाद, तो पटी सेड इट्स टाइम टू गो। फिर बेगर ओपन, उनके आँखें खोली उन्होंने और देखा तो बच्चे वहाँ पे थे।
फिर बच्चों ने देखा कि बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब है बच्चों, इसीलिए उन्होंने क्या किया, आई कैन नॉट बिलीव अम्मा ओ शी वेल्ड एंड वेर एवर द बेली केम आउट ऑफ द माउथ एंड फ्यू रिमेनिंग टीथ ग्राइंडेड। वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो रवि और वो रुक्मणी और वो सब लोग मिल के फाउंड दैट ही है फेड अप। सो रवि डिडंट रिपीट द बेगर एंड दे वेंट देयर, और उन्होंने क्या किया, I'll go and worriedly only let me know the rest where the tree is. The sun is so strong and hot and the tar will melt on the road. My feet are already blasted. He stretched out his leg to show large blisters. तो उनको पता चला कि इतनी तेज़ धूप है, इसलिए सब बच्चों ने डिसाइड किया कि उनको हम देंगे चप्पल्स। तो देखते हैं नेक्स्ट सेशन में, थर्ड पार्ट में, और लास्ट पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट होगा बच्चों। ये थर्ड पार्ट तक हमने अभी फिनिश किया, पेज नंबर 24 तक। अब 25 पे हम देखेंगे आगे क्या वो बच्चों को चप्पल दे पाए बेगर को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।